নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में है, 13वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 51 से शुरू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 10.13.51 ऑनवर्ड्स। यस माता जी, प्लीज दोहराइए श्लोक। आत्मादि स्तंभ पार्यन्ते आत्मादि स्तंभ पर्यंत मूर्तिमाद्भि चराचरे मूर्ति मध्य चराचर नृत्य गीताद्यनेकार्थे नित्य गीताद्यनेकार्थे पृथक पृथक उपासित पृथक पृथक उपासिता। अनुवाद। मेरे तुम हाँ तुम आप पढ़ेंगे ना? हाँ यस। चतुर्मुखी ब्रह्मा से लेकर शुद्र से शुद्र जीव, चाहे वो चर हो या अचर, सबने रूप प्राप्त कर सका था, रखा था, रूप प्राप्त कर रखा था, और वे अपने अपने ये क्या है क्षमताओं के अनुसार नाच तथा गायन जैसी पूजा विधियों से उन विष्णु मूर्तियों की अलग अलग पूजा कर रहे थे। अरे वो अच्छा, ठीक है। उन विष्णु मूर्ति माने कौन विष्णु मूर्ति? ये जो भगवान ने जो विस्तार किया था वह बात कर रहा है। असंख्य जीव अपनी अपनी शक्तियों तथा कर्मों के अनुसार पुरुषोत्तम की विभिन्न प्रकार की उपासना में लगे हुए हैं। हर प्राणी व्यस्त है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो सेवा ना कर रहा हो। इसलिए जो महाभागवत है वह हर एक की कृष्ण भक्ति में लगा हुआ देखता है। हर एक को कृष्ण भक्ति में लगा हुआ देखता है। अच्छा, जो महाभागवत है केवल अपने आप को ही वह उसमें नहीं लगा हुआ पाता। ये विनम्रता के कारण हमें अपने आप को निम्न पद से उच्च पद तक उठाना होगा, और उच्च पद वह है जिसमें वृंदावन में प्रत्यक्ष सेवा की जाती है, लेकिन हर व्यक्ति सेवा में लगे हुए हैं। श्री भगवान की सेवा का निषेध करना ही माया है। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्तो जारे जेचे नाचाए से नेचे करे नृत्य तैछे करे नृत्य से तैछे करे नृत्य। केवल श्री कृष्ण सर्वोच्च है। ये क्या है? सोप प्रभु है, सर्वोच्च प्रभु है। उसके बाद क्या है? शेष सभी लोग। शेष सभी लोग, शेष यानी शेष सभी लोग, इसका क्या अर्थ है? शेष यानी बाकी सभी लोग, मतलब सिर्फ भगवान ही सर्वोच्च प्रभु हैं, बाकी जितने हैं सब उनके दास हैं। शेष सभी लोग उनके दास हैं। श्री कृष्ण जैसा चाहते हैं उसी के अनुसार हर व्यक्ति नाचता है। श्री चैतन्य चरितामृत। जीव दो प्रकार के हैं, चर तथा अचर। उदाहरण
सॉरी उदाहरणार्थ वृक्ष एक स्थान पर रुके खड़े रहते खड़े हैं, रहते हैं। जबकि चींटी और चलती फिरती है। ब्रह्मा ने देखा कि क्षुद्र से क्षुद्र प्राणी भी विभिन्न रूप धारण करके भगवान श्री विष्णु की सेवा में लगे हुए हैं। जो जिस विधि से श्री भगवान की पूजा करता है, उसी के अनुसार उसे रूप मिलता है। अच्छा, भौतिक जगत में जीव को जो शरीर मिलता है, वह देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है। इसी को कभी कभी नक्षत्रों का प्रभाव कहा जाता है। नक्षत्रों का प्रभाव कहा जाता है। अच्छा, भौतिक जगत में जीव जो जो शरीर मिलता है वो देवताओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसी को नक्षत्र का प्रभाव कहा जाता है। ओके, श्रीमद् भागवत गीता में इसे ही प्रकृति, ये क्या है? प्रकृतो, अच्छा, प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृतो क्रियमाणानि शब्दों के द्वारा सूचित किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि प्रकृति के नियम अनुसार प्राणी का नियंत्रण देवताओं द्वारा होता है। ओके, हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जो ये हम लोग कवच के रूप में जो देखते हैं, कवच के रूप में जो देखते हैं, जो कवच होता है ना, तो उसमें भी तो यही रहता है कि ये देवता के द्वारा हमारे शरीर का ये अंग की रक्षा की जाती है, ये इस देवी, वैसा होता है ना? वैसा ठीक नहीं। आप नरसिंह कवच का बात कर रहे हैं क्या? क्या प्रभु? नरसिंह कवच का बात कर रहे हैं क्या? हाँ, नरसिंह कवच भी रहता है, देवी कवच में भी होता है। देवी कवच का बारे में हमको मालूम नहीं है। नरसिंह कवच में हाँ ऐसा ही है। इतना आवाज क्यों आ रहा है आपका बैकग्राउंड से? ये नरसिंह कवच में ऐसा ही कुछ है कि खिड़की खुला हुआ है, एक मिनट। नरसिंह कवच में ऐसा ही है कि वर्णन, हाँ सही बोला आपने, कि भगवान नरसिंह देव हमारा ये मस्तक को बचाए, और वो है, सही बोला आपने, नरसिंह कवच में ऐसा है। और जो हम लोग का तिलक मंत्र होता है उसमें भी ऐसा ही है, ओम केशवाय नमः। ने भगवान केशव हमारा ललाट को रक्षा प्रदान करे। ओम नारायण नमः, भगवान नारायण हमारा नाभि को रक्षा करे। ओम माधवाय नमः, भगवान माधव हमारा वक्षस्थल को रक्षा करे। ओम गोविंदाय नमः, भगवान गोविंद जी हमारा ऐसे गर्दन या नो ऐसे कुछ रक्षा करे। कंठ लिखा है क्या? अच्छा, कंठ को रक्षा करे, ऐसे करके। सारे जीव भगवान श्री कृष्ण की सेवा विविध प्रकारों से करते हैं, किंतु जब वे कृष्ण भावनामृत रहते हैं तो उनकी सेवा पूरी तरह कृष्ण भावना भावित होते रहते हैं, तो उनकी सेवा पूरी तरह प्रकट होती है। जिस प्रकार कली में छिपा फूल क्रमश, छिपा फूल, छिपा क्या होता है? वाह, बहुत अच्छा, सब एक साथ बोलिए, नया मीनिंग आएगा। छिपा क्या होता है? हाइड। हाइड। अच्छा, छिपा फूल क्रमश खिलकर अपनी सुगंध तथा सुंदरता विशेषता क्या बिखेरता है, इसका अर्थ क्या है? फूल जब कली रूप में, बड्स रूप में होता है तो उसमें कुछ सुगंध नहीं रहता, लेकिन जब वही कली खिल जाता है, जब फूल बन जाता है तो सुंदर भी लगता है और उसमें सुगंध भी होता है। अच्छा, उसी तरह जब जीव कृष्ण भावनामृत
नित्य। के पद तक पहुंच जाता है तो उसका असली स्वरूप का सौंदर्य पूरी तरह खिल उठता है। हरि बोल, बहुत अच्छा है ना। अभी 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 पता चलता है, लोग अभी सब कृष्ण भावना में कौन कैसा सेवा कर रहे हैं, लेकिन कोई कोई तो सेवा नहीं करता है, वही हम सोचते हैं उनका अभी तक खिला नहीं। कृष्ण भावना भावित में तो आ गए, लेकिन सेवा नहीं करता है। हम्म, सही चरम सौंदर्य, सही चरम सौंदर्य तथा चरम, यही है प्रभु। यही चरम सौंदर्य तथा चरम इच्छा पूर्ति है। ओके, अगला श्लोक 52 नंबर। बहुत अच्छा उदाहरण दिया प्रभु जी ने। परम सौंदर्य तो मतलब हम लोग भी अपने अंदर वो गुण था नहीं जानते थे। जब मंदिर में गए, अलग अलग सेवा मिला और उसको जब करने लगे तो पता चला कि अच्छा हम ये कर सकते थे, पहले क्यों नहीं इसका पता चला। वेरी गुड, यस। ओके, अगला श्लोक दोहराइए। अनिमाद्येर महिमाद्भिर, अनिमाद्य महिमा भी, अजाद्याभिर विभूतिभिः, अजाद्या भी, विभूति भी, चतुर्विंशति तत्वे चतुर्भि विसति भी तस्त्वय परिता महदादिभिः। सरिता महदादिभिः। अब पढ़िए। आप है ना स्पीकर, पहला स्पीकर कौन है? हाँ पे पढ़िए। और कोई है ही नहीं। महामंत्री माता जी, मंत्री माता जी ट्रैवल कर रही हैं और निर्मला माता जी भी नहीं है तो महामंत्री माता जी है। ज्वाइन कर। हरे कृष्णा प्रभु, सादर प्रणाम प्रभु। लेकिन पढ़ कैसे पाएंगे? पर कैसे पाएंगे? पर कैसे पाएंगे? प्रभु बुक नहीं है ना। अरे स्क्रीन देख के पढ़िए। ठीक है। अनुवाद। हाँ। वे सारी विष्णु मूर्तियां अनिमा इत्यादि सिद्धियों, अजा इत्यादि योग सिद्धियों तथा महत एक फिश करके आवाज आ रहा है। बंद करो, खिड़की से आवाज आ रहा है। हरे कृष्णा भी प्यारा है, बेटर है। पढ़िए। वे सारी विष्णु मूर्तियां अनिमा इत्यादि सिद्धियों, अजा इत्यादि योग सिद्धियों तथा महत तत्व आदि भौतिक जगत की सृष्टि के 24 तत्वों से घिरी हुई थी। अच्छा, 24 तत्वों से घिरी हुई थी। हो सकता है कि इन लोग का जो पर्सोनिफाइड यानी जो व्यक्ति है इन सब मूर्तियों का, वो सब आसपास स्तुति कर रहे हैं, ये सब विष्णु मूर्ति के आसपास। देखते हैं आगे तात्पर्य। इस श्लोक में आए महिमभी शब्द का अर्थ ऐश्वर्य है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं, यही उनका ऐश्वर्य है। उन पर कोई आज्ञा नहीं चला सकता है, किंतु वे हर एक को आज्ञा दे सकते हैं। षड ऐश्वर्य पूर्णम, भगवान 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। योग सिद्धियां जिनके अंतर्गत अनिमा छोटे से भी छोटा बनना या महिमा बड़े से भी बड़ा बनना सिद्धि आती है, श्री विष्णु में उपस्थित रहती है। षड ऐश्वर्य पूर्णो यह भगवान। श्री चैतन्य चरितामृत आदि 1.3। अजा का अर्थ है माया या योग शक्ति। समस्त मायामय वस्तुएं श्री विष्णु में निहित होती हैं। जिन 24 तत्वों का उल्लेख हुआ है वे हैं 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 महाभूत, 5 स्थूल भौतिक तत्व, 5 तन्मात्रा, 5 इंद्रिय विषय, मन, मिथ्या, अहंकार, महत तत्व तथा भौतिक प्रकृति। इस भौतिक जगत की अभिव्यक्ति में इन सारे 24 तत्वों का प्रयोग हुआ है। महत तत्व के भी विभिन्न सूक्ष्म विभाग किए जाते हैं, किंतु मूल रूप से इसे महत तत्व कहा जाता है। हरे कृष्ण। तो ये सब मूर्तिमान रूप में विष्णु मूर्ति इसके आसपास घिरे हुए थे। हाँ, सब स्तुति कर रहा था। सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? ओके, बहुत बढ़िया। अगला श्लोक 53।
काल स्वभाव संस्कार काल स्वभाव संस्कार काम कर्म गुणादिवि काम कर्म गुणादिभि स्वमहि ध्वस्त महिभिर् स्वमहि ध्वस्त महीभि मूर्तिमद्भिर् उपासित। मूर्ति मध्य उपासिता। अनुवाद। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि काल, स्वभाव, संस्कार, काम, कर्म तथा गुण ये सभी अपनी स्वतंत्रता खोकर पूर्णतया श्री भगवान की शक्ति के अधीन होकर स्वरूप धारण किए थे और उन विष्णु मूर्तियों की पूजा कर रहे थे। तात्पर्य केवल श्री विष्णु को स्वतंत्रता प्राप्त है। यदि हम में यह चेतना जागृत हो सके तो हम यथार्थ में कृष्ण भावना भावित हैं। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि श्री कृष्ण ही एकमात्र परम स्वामी हैं और अन्य हर व्यक्ति उनका दास है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भित्त। चाहे कोई नारायण हो या शिव जी, प्रत्येक जीव श्री कृष्ण के अधीन है। शिव विरंची नूतन, यहाँ तक कि श्री बलदेव भी भगवान श्री कृष्ण के अधीन है, यह तथ्य है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भित्त। जारे जैसे नाचाए से तैसे करे नित्य। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि कोई भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि हर कोई श्री कृष्ण का अंश है और श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार काम करता और चलता फिरता है। यही समझ या चेतना श्री कृष्ण भावनामृत है। यस्तु नारायणं देवं ब्रह्म रुद्रादि दैवते समत्वेनैव वीक्षेत स पाखंडी भवे ध्रुवम। जो व्यक्ति ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को नारायण के समकक्ष मानता है वह निश्चित रूप से अपराधी समझा जाना चाहिए। नारायण या श्री कृष्ण की समता कोई भी नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ही नारायण है और नारायण ही श्री कृष्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण आदि नारायण है। श्री कृष्ण को स्वयं ब्रह्मा नारायणस्तम ही नहीं सर्वदेही नाम कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ यह है कि आप नारायण भी हो, आप ही आदि नारायण हो। श्रीमद् भागवतम 10वां अध्याय 10वां स्कंद 14वां अध्याय और 14 नंबर श्लोक में काल के अनेक सहायक हैं तथा स्वभाव, संस्कार, काम, कर्म तथा गुण। एक सेकंड, स्वभाव। हाँ, ये श्लोक नंबर देख के क्या लग रहा है? ये स्तुति कौन कर रहा है? इसी अध्याय का है, मतलब इसी स्कंद का है। जो पूछा उसका उत्तर दीजिए। हाँ, सुनिए, मैंने पूछा श्लोक नंबर देख के क्या लग रहा है, कौन स्तुति कर रहा है? ये ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि अभी 13वां अध्याय चल रहा है। तो ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। हाँ, आगे। काल के अनेक सहायक हैं तथा स्वभाव, संस्कार, काम, कर्म तथा गुण। स्वभाव बहुत। हाँ, तो देखिए अनुवाद में लिखा है श्लोक में लिखा है काल स्वभाव संस्कार काम कर्म गुणादिभि। तो काल का और भी असिस्टेंट है। तो ये सब मूर्तिमान रूप में भगवान विष्णु का स्तुति कर रहे थे। ठीक है, फिर से पढ़िए। काल का क्या? काल के अनेक सहायक हैं यथा स्वभाव, संस्कार, काम, कर्म और गुण। माने इनके अनुसार काल प्रभावित होता है। पढ़िए मत जी। स्वभाव भौतिक गुणों के संग के अनुसार बनता है। कारणम गुण। एक सेकेंड, आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। स्वभाव, संस्कार और काम, कर्म जो है ये कैसे मतलब सहायक होता है यहाँ पे? अच्छा प्रश्न, क्योंकि साउंड भी अच्छा है।
ये नेटवर्क अच्छा देखिए, आप इतना वहीं ठीक है, वहीं रहिए, यहाँ नेटवर्क ठीक नहीं रहता है, इतना नजदीक है लेकिन नेटवर्क ठीक नहीं है, आवाज आता है। काल, इंग्लिश में लिखा है काल और टाइम फैक्टर हैज मेनी असिस्टेंट सच एज स्वभाव, संस्कार, काम, कर्म एंड गुना। स्वभाव और one's own nature is formed according to the association of material qualities। तो हम जो समझ में आ रहा है, तो व्यक्ति का स्वभाव एक चीज समझ पढ़ने से सब समझ में आ जाता है। सोचिए किसी का स्वभाव कैसे होता है, संगत के वजह से। तो ये काल का अस्त्र है, असिस्टेंट है। तो किसी को अगर माने किसी का स्वभाव काल के वश में आकर परिवर्तन हो सकता है। तो इस तरह से काल का ये सब अस्त्र शस्त्र है, असिस्टेंट है ना। हम लोग काल के प्रभाव से सोचिए कोई 5 साल 10 साल कृष्ण भक्ति में है, स्वभाव परिवर्तन हुआ है ना, काल के वश में आकर। इसलिए काल हैज मेनी असिस्टेंट सच एज स्वभाव, संस्कार। वैसे काल के प्रभाव से लोगों को संस्कार देकर उसका स्वभाव परिवर्तन हो सकता है, संस्कार हो सकता है। जैसे हम लोग का 16 संस्कार है, जन्म, गर्भदान संस्कार से अंतिम संस्कार, सब तो काल के प्रभाव से ही है। सो दीज आर ऑल असिस्टेंट ऑफ काल। जैसे माया देवी का क्या अस्त्र शस्त्र है? माया देवी का 3 अस्त्र शस्त्र है, सतोगुण, रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। आगे, स्वभाव भौतिक गुणों के संग के अनुसार बनता है। कारणम गुण संगोस्य सद योनि जन्मसु। श्रीमद् भगवद गीता 13:22। सत तथा असत स्वभाव का निर्माण विभिन्न गुणों, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के संग से होता है। हमें क्रमशः सत्वगुण प्राप्त करना चाहिए, जिससे 2 निम्न गुणों से बचा जा सके। यदि हम श्रीमद् भागवतम पर नित्य विचार विमर्श करें और श्री कृष्ण के कार्यकलापों को सुने तो ऐसा हो सकता है। हरि बोल, हरि बोल। हम लोग सत्वगुण स्वभाव आ जाएगा कृष्ण के कथा सुनने से। हरि बोल। वाह। नष्ट प्राय सभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। भागवत 1.2.18। श्रीमद् भागवतम में वर्णित श्री कृष्ण की पूतना संबंधी लीला से लेकर सारी लीलाएं दिव्य हैं। अतएव श्रीमद् भागवतम पर विचार विमर्श करने तथा इसका श्रवण करने से रजो तथा तमो गुणों का दमन हो जाता है और एकमात्र सत्व गुण बचा रहता है। तब रजो तथा तमो गुण हमें हानि नहीं पहुंचा सकते। तो ये एक तो हो गया। पहले वाला कौन सा हो गया? काल का असिस्टेंट, स्वभाव। इसीलिए वर्णाश्रम धर्म अनिवार्य है, क्योंकि इससे लोग सत्व गुण प्राप्त कर सकते हैं। तदा रजस्तमो भावः कामलोद्भादयश्चये। श्रीमद् भागवतम 1.2.19। तमोगुण तथा रजोगुण काम तथा लोभ को बढ़ाने वाले हैं, जिससे जीव इस तरह बंध जाता है कि उसे अनेकानेक रूपों में इस जगत में रहना पड़ता है। यह बहुत ही खतरनाक है। बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऊपर लाइन में पैराग्राफ के अंतिम में अभी बताया गया कि तब रजो तथा तमोगुण हमें हानि नहीं पहुंचा सकता, एकमात्र सत्वगुण बचा रहता है ना। लेकिन दूसरे लाइन में दिया गया है, लास्ट पैराग्राफ के तीसरे लाइन में, तमोगुण तथा रजोगुण काम तथा लोभ को बढ़ाने वाले। तो रजोगुण को ऊपर में बताया हानि नहीं पहुंचा सकते, फिर रजोगुण को काम तथा लोभ बढ़ाने वाले। तो मतलब हाँ, लास्ट में लिखा है, ये तो समझ गया। लास्ट में लिखा है कि रजो तथा तमोगुण हम लोग को, जब व्यक्ति सतोगुण में है तो रजोगुण तमोगुण उनको क्षति नहीं कर सकता, ये समझ में आया। फिर आपने क्या बोला वो समझ नहीं आया, साउंड क्लियर नहीं है। फिर तीसरे लाइन में दिया है ना कि तीसरे लाइन इसी पैराग्राफ में, इसी पैराग्राफ में, इसके वाले पैराग्राफ में, इसका अगले वाला तो उसे में लिखा है ना तीसरे में, तमोगुण तथा रजोगुण काम तथा लोभ को बढ़ाने वाले हैं। अच्छा, अभी जो पढ़ रहा है। अच्छा,
हाँ, हाँ। हम्म हम्म हाँ, लेकिन प्रभाव नहीं करेगा ना। जो व्यक्ति सतोगुण में है, तमोगुण और रजोगुण उसको प्रभाव नहीं करेगा, क्षति नहीं कर सकता है, लिखा है। तो क्या प्रश्न क्या है फिर? प्रश्न ये है कि अभी रजोगुण के बारे में बताया गया कि हमें हानि नहीं पहुंचा सकते हाँ। सतोगुण में जब स्थित हो जाता है, लेकिन फिर दूसरी लाइन में दिया गया तमो तथा रजोगुण काम तथा लोभ को बढ़ाने वाले हैं। तमोगुण तो समझ में आता है, लेकिन हाँ। रजोगुण का फिर व्याख्या है ना कि ये तो बढ़ा सकते हैं। हाँ, बढ़ा सकता है, बढ़ाता तो है। तो प्रश्न क्या है? तो प्रश्न यही है ना, अभी ऊपर लाइन में रजोगुण हमें हानि नहीं पहुंचा सकते। हानि नहीं पहुंचा रही, कौन सा? उसके आगे वाला लाइन देखिए, जो व्यक्ति सतोगुण में है उसको रजो तमोगुण हानि नहीं पहुंचा सकता है। सुधामयी वल्लभी माता जी, ये हाँ प्रभु। वो वाला पैराग्राफ का उसका आगे वाला लाइन पढ़िए। जब हम लोग श्रीमद् भागवतम सुनते हैं तो रजोगुण तमोगुण का दमन हो जाता है। पढ़िए, वो हाँ, लाइन पढ़िए। अतएव श्रीमद् भागवतम पर विचार विमर्श करने तथा इसका श्रवण करने से रजो तथा तमो गुणों का दमन हो जाता है और एकमात्र सत्व गुण बच जाता है। तब रजो तथा तमो गुण हमें हानि नहीं पहुंचा सकते। बस तब उस समय जब सतोगुण में व्यक्ति श्रीमद् भागवतम सुनकर स्थित हो जाता है, उस समय रजो तथा तमोगुण उनको हानि नहीं पहुंचा सकते उस समय। अभी अगला पैराग्राफ कुछ अलग बोल रहा है, वर्णाश्रम के बारे में बता रहे हैं। प्रभु यहाँ तो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया ना। उस हाँ। पैराग्राफ में बताया जा रहा था स्वभाव के बारे में, अभी तो संस्कार आ गया ना। ठीक है, वर्णाश्रम तो दोनों को कंबाइन मत, अभी पूरा सेपरेट टॉपिक आ रहा है अलग पैराग्राफ में। तो वर्णाश्रम का पैराग्राफ में लिखा गया है कि तमोगुण रजोगुण लोभ और क्या काम और लोभ को बढ़ावा देता है। वो तो बढ़ाता देता है। ही, व्यक्ति तो सतोगुण में है ही नहीं ना, वो पैराग्राफ चला गया। ये प्रभु ये वर्णाश्रम धर्म के बारे में। आगे। जिससे जीव इस तरह बन जाता है कि उसे अनेकानेक रूपों में इस जगत में रहना पड़ता है। यह बहुत ही खतरनाक है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करके मनुष्य को सत्व गुण प्राप्त कराना होगा। इसमें शुद्ध तथा स्वच्छ रहने, प्रातः काल जल्दी उठने तथा मंगल आरती का दर्शन करने जैसे ब्राह्मणोचित गुणों को विकसित करना होगा। इस तरह सत्व गुण प्राप्त होने पर मनुष्य तमोगुण तथा रजोगुण द्वारा प्रभावित नहीं हो सकेगा। आगे। तदा रजस्तमो भाव काम काम लोभादयश्चये चेत एतैर्नाभिद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। श्रीमद् भागवतम 1.2.19। यस, महामंजरी माता जी पढ़िए। कहाँ से पढ़ूं? कहाँ से पढ़ूं? अर्थ। इस शुद्धि का सुअवसर मानव जीवन का विशेष अंग है। दूसरे जीवन में यह संभव नहीं। ऐसी शुद्धि राधा कृष्ण भजन द्वारा भी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, हरि हरि विफल जन्म गाइनो, जिसका अर्थ है गोवाइनु माने हम गवा दिया, विफले बेकार हम अपना मनुष्य शरीर को गवा दिया। हाँ माता जी, आपका गूगल हाथ उतार दीजिए। जिसका अर्थ है कि जब तक राधा कृष्ण की पूजा नहीं की जाती, यह मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित में लगने पर मनुष्य वासुदेव की सेवा में लगने पर मनुष्य को इस भौतिक जीवन से शीघ्र ही विरक्त हो जाती है। उदाहरणार्थ, कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के सदस्य वासुदेव भक्ति में लगे रहने से तुरंत ही अच्छे वैष्णव बन जाते हैं। यहाँ तक कि लोगों को यह देखकर आश्चर्य होता है कि म्लेच्छ तथा यवन इस अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। यह वासुदेव भक्ति से संभव है। किंतु यदि हम इस जीवन में सत्व गुण प्राप्त नहीं कर पाते, तो जैसा कि नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, हरि हरि जन्म विफले जन्म गवाइनु,
तो इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने से कोई लाभ नहीं है। श्री वी राघव आचार्य की टीका है कि इस श्लोक में प्रथम पद में उल्लेखित एक बात भवबंधन के कारण है। काल प्रकृति के गुणों को क्षुब्ध करता है और स्वभाव इन गुणों के मेल का प्रतिफल होता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, भक्त सन्निवास, यदि भक्तों की संगति की जाती है तो मनुष्य का स्वभाव बदल जाता है, हरि बोल हरि बोल हरि बदल बोल। जाता है। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को संगति प्रदान करने के हेतु है, जिससे यह परिवर्तन आ सके। और हम देख रहे हैं कि इस विधि से सारे विश्व के लोग धीरे धीरे भक्त बन रहे हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, इसीलिए जो लोग वीडियो ऑफ करके रखे हैं वो लोग ध्यान से सुने। संगति से व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है। आगे जहां तक हरे कृष्णा। आगे पढ़िए माता जी। जहाँ तक संस्कार का संबंध है, यह अच्छी संगति से संभव है, क्योंकि अच्छी संगति से अच्छी आदतें बनती हैं और आदत ही द्वितीय स्वभाव बन जाती है। इसलिए भक्त सन्निवास, लोगों का भक्त के साथ रहने का अवसर मिलना चाहिए, तभी उनकी आदतें बदलेंगी। मनुष्य जीवन में यह अवसर मिलता है, किंतु नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, हरि हरि विफल जन्मे गवाइनु। यदि लोग इस अवसर का लाभ उठाने में विफल रहते हैं तो उनका जीवन मनुष्य व्यर्थ जाता है। इसलिए मानव समाज को नीचे जाने से बचाने का और लोगों को वास्तव में ऊपर उठाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक काम तथा कर्म की बात तो ये काल का संस्कार का हम लोग ने श्रवण कर लिया। संस्कार के ऊपर किसी का कोई प्रश्न है? ये भी एक अस्त्र या एक असिस्टेंट है काल का संस्कार। ओके, जहां तक काम का अर्थ काम तथा कर्म की बात है, यदि मनुष्य अपने को भक्ति में लगाता है तो उसका स्वभाव इंद्रिय भोग में अपने को लगाने से बने स्वभाव की अपेक्षा भिन्न होता है। इसका परिणाम भी निसंदेह भिन्न होता है। मनुष्य को विभिन्न स्वभाव की संगति के अनुसार ही विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। कर्मणा गुण संगस्तो अस्यः सद्य योनि जन्मसु। इसलिए हमें अच्छी संगति, भक्तों की संगति खोजनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। मनुष्य की पहचान उसकी संगति से होती है। यदि मनुष्य को भक्तों की संगति में रहने का अवसर मिलता है तो वह ज्ञान का अनुशीलन करने में सामर्थ होता है और उसका चरित्र अथवा स्वभाव भी उसी के अनुसार उसके स्थायी लाभ के लिए बदल जाता है। हरे कृष्ण। हरि बोल। आज का अंतिम श्लोक 55 में क्या है? 54 और 2 ठोर। ओके, तो वहाँ संगति मिल रहा है लंदन में? प्रभु कल रात में तो आए, पहुंचे हैं और आज आप लोग की संगति में जुड़ गए। अच्छा, क्या ठंड है उधर? नहीं प्रभु, ठंड नहीं है बहुत, अभी तो धूप है और मौसम नॉर्मल है, ठंड नहीं है। ओके, बारिश अभी यहाँ नहीं है। कितना टाइम हो रहा है वहाँ? यहाँ पे 10:30 से 11:30 समझ लीजिए दिन का क्लास चल रहा है अभी। तो 10:30 या दोपहर का 3। हाँ, रात सवेरे वाला क्लास नहीं कर सकते क्योंकि रात को 1:30 बजेगा। ओके, अगला श्लोक 54। सत्य ज्ञान नांतनंद मात्रेक रसमूर्तय अस्पृष्ट भूरि महात्म्य
अपि हि उपनिषदृशाम् अपि हृदयानि सुदृशाम्। साम थोड़ा ठीक करिए, उसको टच मत करिए। अनुवाद। अनुवाद। वे समस्त विष्णु मूर्ति शाश्वत असीम स्वरूपों वाली ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण एवं काल के प्रभाव से परे थी। उपनिषदों के अध्ययन में रत ज्ञानी जन भी उनकी महती महिमा का स्पर्श तक नहीं कर सकते थे। रुक जाइए। The Vishnu Murtis all had eternal unlimited form, full of knowledge and bliss and existing beyond the influence of time. Their great glory was not even to be touched by the Gyanis engaged in studying the Upanishads. ठीक है। तात्पर्य। केवल शास्त्र ज्ञान से भगवान को समझने में सहायता नहीं मिल सकती। जिस पर भगवान की कृपा होती है वही उन्हें समझ पाता है। उपनिषद में मुंडक उपनिषद 3.2.3 में भी इस प्रकार की व्याख्या की गई। नयात्मा प्रवचनेत लाभ्यो नामेध सहना प्रवचनेन लभ्यो नामेध सहना बहुना श्रुतेन यमेव स वृष्णुतेन लभ्यस् तस्यै स आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्। परमेश्वर की प्राप्ति न तो दक्ष व्याख्याओं द्वारा, न ही विशाल बुद्धि द्वारा, न ही अधिक श्रवण करने से होती है। वे तो उसे प्राप्त होते हैं जिसे वे स्वयं चुनते हैं। ऐसे व्यक्ति को वे अपना स्वरूप प्रदर्शित करते हैं। ब्रह्म का एक वर्णन है, सत्यम ब्रह्म, आनंद रूपम ब्रह्म, परम सत्य तथा पूर्ण आनंद है। यद्यपि विष्णु अर्थात परम ब्रह्म के स्वरूप एक थे, किंतु वे विभिन्न प्रकार से व्यक्त थे। किंतु उपनिषदों के अनुयायी ब्रह्म द्वारा प्रकट नाना रूपों को नहीं समझने का अर्थ यह हुआ कि ब्रह्म तथा परमात्मा को केवल भक्ति द्वारा जाना जा सकता है, जिसकी पुष्टि भगवान ने श्रीमद् भागवत में 11.14.21 में की है। भक्त्यामेव ग्राह्य ब्रह्मा के दिव्य स्वरूप की स्थापना हेतु श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर शास्त्रों से विविध उदाहरण देते हैं। श्वेतेश्वर उपनिषद 3.8 में ब्रह्म को आदि वर्ण तमसः परसत्व, जिसका स्वरूप सूर्य के समान ज्योतिर्मान तथा अज्ञान के अंधकार में है, परे है। आनंद पात्रम अजर्म पूर्णेकम सत्यम बहुधा दृश्यमानम। ब्रह्म आनंद पूर्वक पूर्ण है, उसमें दुख का लेस नहीं है। वे सबसे पुराने होकर भी कभी बूढ़े नहीं होते और एक होते हुए भी अनेक रूपों में अनुभव किए जाते हैं। सर्वेशः नित्य शाश्वत देहस्य तक्त परमात्मनः। उन परम पुरुष के सभी रूप शाश्वत हैं। महावराह पुराण तथा परम पुरुष का स्वरूप हाथ पांव आदि से युक्त होता है, लेकिन उनके हाथ पांव भौतिक नहीं होते। भक्तगण जानते हैं कि ब्रह्म अथवा कृष्ण का स्वरूप रंच भी भौतिक नहीं होता। प्रत्युत ब्रह्म दिव्य स्वरूप पाते हैं, और जब कोई व्यक्ति भक्ति पूर्वक उनमें लीन होता है तभी वह उन्हें समझ सकता है।
प्रेमारुंजन भक्ति विलोचनेन भक्ति, किंतु मायावादी इस दिव्य रूप को नहीं समझ सकते क्योंकि वे इसे भौतिक मानते हैं। हरे कृष्ण। भगवान यस मुकुंदो प्राण प्रभु कंटिन्यू करिए। पढ़िए अनम्यूट करके। भगवान के साकार दिव्य रूप इतने महान है कि उपनिषदों के निर्वेश अनुयायी उनके समझने के लिए ज्ञान के उस पद तक पहुंच नहीं सकते। विशेष रूप से भगवान के दिव्य रूप उन निर्वेशवादियों की पहुंच के परे होते हैं जो उपनिषद के अध्ययन के द्वारा इतना ही समझ पाते हैं कि परम ब्रह्म पदार्थ नहीं है, वह सीमित शक्ति द्वारा बंधा नहीं है। हरे कृष्ण का दर्शन जो उपनिषद का अध्ययन करता है यानी ज्ञानी लोग, उन लोग भगवान को पूर्ण रूप में जान नहीं पाते, यही बता रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। यद्यपि हाँ पढ़िए प्रभु। यद्यपि कृष्ण का दर्शन उपनिषदों के माध्यम से नहीं किया जा सकता है, किंतु कहीं कहीं ऐसा कहा गया है कि इस विधि से वस्तुतः कृष्ण को जाना जा सकता है। उपनिषदम पुरुषम, यह उपनिषदों के द्वारा माना जाता है। इसका यह हुआ कि वैदिक ज्ञान से शुद्ध होने पर मनुष्य को भक्ति ज्ञान में प्रविष्ट होने दिया जाता है। मद भक्ति लभते त्रम। तात्पर्य पढ़िए। इस एक श्लोक छोड़ दीजिए, आगे पढ़िए। इस प्रकार ब्रह्मा को लगा कि भगवान विष्णु ना कुछ छूट गया। एक श्लोक का अनुवाद पढ़िए। अच्छा, एक जिज्ञासु अथवा मुनि जो ज्ञान तथा वैराग्य से भलीभांति युक्त होता है, वह पर ब्रह्म को अनुभूति वेदांत श्रुति से सुनी हुई भक्ति करके करता है। भगवत 1.2.12 श्रुतोग्रत्या सूचक है। वेदांत ज्ञान का किसी भावना अनुभूति का नहीं, श्रुति गृहीत गंभीर ज्ञान होता है। इस प्रकार ब्रह्मा को लगा कि भगवान विष्णु सत्य ज्ञान तथा आनंद के आगार हैं। वे इन तीन दिव्य स्वरूपों से युक्त हैं और उपनिषद के अनुयायियों के आराध्य हैं। ब्रह्मा ने अनुभव किया कि गौवों बच्चों तथा लड़कों के जो विष्णु युक्त प्राप्त हुए हैं, वह किस शक्ति के प्रदर्शन नहीं है। विष्णु मूर्तियों के रूप में एक गौवे, बछड़े तथा बालक विष्णु माया के प्रदर्शन न होकर साक्षात विष्णु है। विष्णु तथा विष्णु माया के क्रमिक गुण अग्नि तथा उष्मा जैसे हैं। उष्मा में अग्नि का गुण है, किंतु वह अग्नि नहीं है। बछड़ों, गौवे तथा बालकों के रूप में विष्णु स्वरूपों का अभिव्यक्ति उष्मा के तुल्य नहीं, अपितु अग्नि के तुल्य थी। ये सचमुच विष्णु थी। यथार्थ रूप में विष्णु तो सच्चिदानंद विग्रह है। दूसरा उदाहरण भौतिक पदार्थों से दिया जा सकता है, जो कई रूपों में प्रतिबिंबित होते हैं। इस तरह सूर्य अनेक जल पात्रों में प्रतिबिंबित होता है, किंतु
पात्र में दिखने वाला प्रतिबिंब सूर्य नहीं होते। इन प्रतिबिंबों में सूर्य का वास्तविक प्रकाश तथा उष्मा नहीं रहते हैं, यद्यपि यह सूर्य की भांति दिखाई देता है। किंतु कृष्ण ने जितने सारे स्वरूप धारण कर रखे थे वे सब में सब विष्णु थे। हमें चाहिए कि यथासंभव हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत के बारे में चर्चा करें, जिससे हर बात स्पष्ट हो सके, क्योंकि भागवत समस्त वैदिक वाङ्मय का सार है। निगम कल्पत्रो गलितम फलम, इसे व्यासदेव ने लिखा है। जब वे आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे महामुनि कृते, अतः हम भगवान का जितना ही अध्ययन करेंगे ज्ञान उतना ही स्पष्ट होता जाएगा। इसका प्रत्येक श्लोक दिव्य है। हरि बोल। यस, आज का अंतिम श्लोक 55। यस, राधिका माता जी दोहराइए मेरे बाद। एवं शाकृत ददार्श ज, अनम्यूट करके दोहराइए। राधिका माता जी अनम्यूट करके दोहराइए, नहीं तो सुनाई नहीं देगा। एवं सकृद द सार्ज, एवं शाकृत दर्शज, एवं सकृद दर्शज, पर ब्रह्मात्मनोऽखिलम्, पर ब्रह्मणोऽखिलम्, यस्य भासा सर्वमिदं, यस्य भाषा सर्वमिदं, विभाति सचराचरम्। विभाति सचराचरम्। अनुवाद। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने परम ब्रह्म को देखा, जिनकी शक्ति से यह संपूर्ण ब्रह्मांड सारे चर तथा अचर प्राणियों समेत व्यक्त होता है। उन्होंने उसी के साथ ही सारे बच्चों तथा बालकों को श्री भगवान के विस्तारों के रूप में देखा। तात्पर्य, इस घटना से ब्रह्मा जी यह देख सके कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड का नाना प्रकार से भरण करते हैं। चूंकि वे हर वस्तु को प्रकट करते हैं, इसलिए हर वस्तु दिखती है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय।